हेलो स्टूडेंट्स, एक ऐसी प्रोसेस है जो हम लोग बर्थ से लेके एंड तक मतलब डेथ तक कंटिन्यूअसली करते रहते हैं, नोइंगली या फिर अननोइंगली। दैट्स अ ब्रीथिंग, है ना। सांस लेना, सांस छोड़ना, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, O2 को अंदर लेना, CO2 को बाहर निकालना। ओके, बेसिकली ऑल ऑफ यू नोज दिस वेरी वेल के विदाउट ऑक्सीजन हम लोग जी नहीं पाएंगे, है ना। तो बेसिकली अगर मैंने किसी को पूछा कि बता के ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्या है बॉडी में, तो कोई एक स्टूडेंट बताएगा कि सर हमारे टिश्यूज को, हमारे बॉडी के हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए उसकी मेटाबॉलिक प्रोसेस करने के लिए, बेसिकली एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए और वर्क डन करवाने के लिए, है ना, मतलब कि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। एग्री विद दिस। लेकिन क्या आप लोग जानते हो ये इंस्पिरेशन टेक्स नियरली 2 सेकंड्स और एक्सपिरेशन टेक्स नियरली 3 सेकंड। इतने कम टाइम में, इतने कम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये प्रोसेस कैसे होती होगी? हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाने के बाद CO2 जब बाहर निकलता है, उसके बीच में कितनी सारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस या प्रोसेस होती है, क्या आप लोग ये जानते हो? तो ये एक टॉपिक है, दैट्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ह्यूमन बॉडी। इस टॉपिक को आज हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं, बिकॉज ये 11th का साइंस का मतलब के बायोलॉजी का टॉपिक है, जो नीट में भी आता है ना, या फिर MBBS या पैरामेडिकल कोर्सेज में भी आता है। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस के एक्सचेंज ऑफ गैसेस ह्यूमन बॉडी में किस तरीके से होता है। ओके, लेट्स हैव अ लुक। ये यहां पे मैंने क्या दिखाया है, दिस आर दी PO2 एंड PCO2। देखो, P स्टैंड फॉर दैट्स अ पार्शियल प्रेशर। ओके, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या समझते हैं कि जब ऑक्सीजन जा रहा है तो टोटली 100% ऑक्सीजन होगा, नहीं ऐसा नहीं है। ओके, दैट्स अ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल मतलब आधा या कुछ फ्रैक्शन में ऑक्सीजन का प्रेशर या फिर प्रेशर ऑफ CO2, है ना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज देयर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इज। हम लोग उसको गिनते हैं mm of Hg में, बिकॉज वी आर काउंटिंग इन एज अ प्रेशर, है ना। तो mm of Hg एज अ प्रेशर, उसको समझने वाले, काउंट करने वाले, है ना। एट डिफरेंट पार्ट्स, मतलब कि O2 जब अंदर जाएगा और CO2 जो बाहर निकलेगा, उसके बीच में हमारे हर एक पार्ट में, हमारी बॉडी में हर एक ऑर्गन में या टिश्यूज में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है, वो हम लोग पहले यहां पे देख लेते हैं। एंड इसके हिसाब से, इसके डिपेंडेंसी पे हम लोग उसको समझने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से। ओके, तो यहां पे आप लोग देख सकते हो, आई हैव टेकन गैसेस ओवर हियर, रेस्पिरेटरी गैसेस, उसमें PO2 है और PCO2 है ना। और उसके कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन वी कैन कॉल प्रेशर ग्रेडियंट, है ना, प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन। सो एटमॉस्फेरिक एयर में अगर बात करें तो एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होगा, 159 mm of Hg, और उसी के कंपेयर में CO2 कितना रहेगा, कम रहेगा, प्री CO2, है ना। एल्वियोलाई में बात करें तो 104, यहां पे 40, यहां पे 40, यहां पे 45। तो बेसिकली आप लोगों को दिख रहा होगा कि एट द साइड ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में अगर बात करें, मतलब आउटर एक्सटर्नल यू कैन कॉल एटमॉस्फेयर में अगर बात करें, तो वहां पे PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है विद कंपेयर टू CO2। अगर एल्वियोलाई में बात करें तो डेफिनेटली एल्वियोलाई में क्या ज्यादा रहेगा, हमारा PO2 ज्यादा रहेगा और PCO2 कम रहेगा। उसी तरीके से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में डेफिनेटली PCO2 ज्यादा रहेगा, ऑक्सीजनेटेड में O2 ज्यादा रहेगा। और टिश्यूज जहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन का यूज होकर CO2 बन जाता है और एसिडिटी रहता है, तो वहां पे डेफिनेटली PCO2 ज्यादा रहेगा। ये पूरा डायग्राम आप लोग यहां पे देख सकते हो। अगर हम लोग डिटेल में देखना चाहे, है ना, तो अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहा है, ऑक्सीजन गोइंग लाइक दिस। ओके, मतलब ऑक्सीजन एनवायरमेंट से लेके, एटमॉस्फेयर से लेके अल्वियोलाई, देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और हमारे टिश्यूज में जा रहा है। और अगर मैं CO2 की बात करूं जो हमारे बॉडी से बाहर निकलता है, वो तो कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है। आप लोग अच्छी तरीके से इसको एनालाइज कर सकते हो, है ना। फ्रॉम टिश्यू जहां पे CO2 बनेगा अप टू दी एयर, मतलब एटमॉस्फेयर, बॉडी के बाहर, है ना। तो इस तरीके से ये पार्शियल प्रेशर को हम लोग कंसीडर करते हैं, ये चीज समझने के लिए कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है हमारी बॉडी में। ओके, सो यहां पे डायग्राम आप लोग देख सकते हो अच्छी तरीके से। यहां पे एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई ऑल ऑफ यू नोस दिस, दैट्स अ स्मूथ सैक लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे लंग्स में होता है, दोनों लेफ्ट लंग एंड राइट लंग में, है ना, जहां पे एक्चुअली क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ना। सो दिस इज एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई में देखो, यहां पे प्रेशर लोग देख लेते हैं। एल्वियोलाई में प्रेशर कितना है, यहां पे PO2 मुझे दिख रहा है, दैट्स 104, है ना, दैट्स 104। और यहां पे PCO2 की बात करें तो मुझे कितना दिख रहा है, दैट्स 40। तो आप लोग अच्छी तरीके से देख पा रहे हो, तो एल्वियोलाई के साइड में किसका प्रेशर ज्यादा है, किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है? ऑल ऑफ यू नोस वेरी वेल कि यहां पे PO2 ज्यादा है, 104, मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ PO2 इज मोर, है ना। अगर हम देखो, देन एल्वियोलाई कैपिलरी, है ना, यहां पे मैंने हार्ट दिखाया है, दिस इज राइट हैंड साइड, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ हार्ट। ओके, अब आप लोग ने डबल सर्कुलेशन हार्ट का बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, है ना। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया, ये एरिया क्या बात करो, दैट्स अ राइट वेंट्रिकल।
राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी कहां लेकर जाती है, हमारे लंग्स में, एल्वियोलाई के पास लेके जाएगी। तो यहां से जो जाने वाला ब्लड है वो डेफिनेटली कौन सा रहेगा, इट शुड बी योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हो, ठीक है। और ये पर्टिकुलर साइड पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने वाला है, ओके। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में अगर हमें प्रेशर की बात करूं तो देखो आप लोग ध्यान से, डीऑक्सीजनेटेड में 40 क्या है आपका PO2 और 45 PCO2, मतलब बेसिकली यहां पे अगर आप देखो एनालाइज करो तो PCO2 जो है वो इंक्रीज है, मतलब कि ज्यादा है ना। इस तरीके से मैंने उसको दिखा दिया, राइट। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में अगर मैं कंपेयर करूं तो वी हैव PCO2 मोर देन योर PO2, ओके। तो यहां पे और यहां पे क्या ज्यादा है, यहां पे आपका PO2 ज्यादा है। तो डेफिनेटली क्या होने वाला है, अभी यहां पे क्या होगा, एज पर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफ्यूजन, ऑल ऑफ यू नोज वेरी वेल डिफ्यूजन क्या होता है, बेसिकली पैसिव डिफ्यूजन। उसमें क्या होगा, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल, कोई भी गैस दैट मूव फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली विदाउट यूजिंग एनी प्रोटीन कैरियर, विदाउट यूजिंग एनी एनर्जी। ये आप लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, ठीक है। तो यहां पे कोई भी एनर्जी और प्रोटीन कैरियर नहीं लगेगा और डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होने वाला है, यहां पे एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। दिस इज एल्वियोलाई कैपिलरी। तो एल्वियोलाई कैपिलरी में क्या ज्यादा है, अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में PCO2 इज मोर। तो PCO2 कहां जाएगा, PCO2 मतलब कि डेफिनेटली CO2 जो रहेगा जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, इट विल मूव फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। और उसी तरीके से ऑक्सीजन कहां जाएगा, एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बेसिक डिफ्यूजन, नॉर्मल डिफ्यूजन जो प्रेशर ग्रेडियंट की डिपेंडेंसी पे यहां पे काम कर रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। अब यहां पे से आने वाला ब्लड जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, दैट विल बी योर विच वन, इट शुड बी योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्योंकि अभी आप लोग देख सकते हो कि यहां पे PO2 ज्यादा है, यहां पे देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है, PO2 95 है ना। तो डेफिनेटली यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या रहेगा, इंक्रीज, मतलब ज्यादा रहेगा विद कंपेयर टू CO2। पार्शियल क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज यहां पे दोनों प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी, लेकिन जिसकी अमाउंट ज्यादा है डेफिनेटली उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा और वो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करेगा, ठीक है। नाउ यहां पे देखो PO2 ज्यादा है डेफिनेटली, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा, धीरे धीरे मूव करेगा और कहां जाएगा, एट द साइट ऑफ योर लेफ्ट एट्रिया, है ना, विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन, ये आप लोग जानते हो, ठीक है। अब यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में, वहां से एवोर्टा पूरा ब्लड जो है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, फिर वंस अगेन यहां पे कौन सा रहेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, जहां पे PO2 क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, इंक्रीज अमाउंट में रहेगा, है ना। सेम कंडीशन इज दैट, ओके। अब ये PO2 जो है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो क्या क्या है, यहां पे ज्यादा है, PCO2 कम है, कहां पे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब ये हमारे बॉडी के टिश्यूज के पास जाएगा। अब टिश्यूज के पास जाएगा तो टिश्यू के पास ऑलरेडी क्या ज्यादा है वो देखना पड़ेगा, ओके। तो हम लोग विल गो विथ, देखो ये हो गया, ये दोनों हो गया, टिश्यू में देखो क्या ज्यादा है, डेफिनेटली PCO2 ज्यादा है ना। तो टिश्यू में क्या रहेगा, विल गो विथ के यहाँ पे PCO2 की अगर बात करें तो कितना मिल रहा है अपने को, 45 mmHg, जो मुझे यहां से दिख रहा है। और अगर मैं PO2 की बात करूं तो PO2 मुझे कितना मिल रहा है, दैट्स 40। तो यहां पे कौन ज्यादा हो गया, सिंपल सी बात है यार कि टिश्यू लेवल पे क्या ज्यादा रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा विद कंपेयर टू ऑक्सीजन, है क्या नहीं। अब क्या होगा, यहां से जो आने वाला ब्लड है वो इस तरीके से यहां पे आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वंस अगेन सेम कॉन्सेप्ट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से, मतलब के यू कैन कॉल सिंपल डिफ्यूजन यहां पे होगा, है ना, पैसिव डिफ्यूजन यहां पे होने वाला है। फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन गैसेस जो है वो मूव करने वाले हैं। तो यहां पे से कौन मूव करेगा, यहां से ऑक्सीजन जाएगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये कौन चला गया, ऑक्सीजन। और सेम एज इट इज यहां से CO2 फिर से कैपिलरी में जाएगा फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अब ये जो यहां से आने वाला ब्लड है वो कौन सा रहेगा, इट शुड बी योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ में आया, वंस अगेन एक बार रिपीट कर रहा हूं, यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड जिसमें PO2 ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, कैपिलरी से, टिश्यू कैपिलरी से कहां जाएगा, टिश्यू में, एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, बिकॉज टिश्यू में PO2 कम है लेकिन टिश्यू में क्या ज्यादा है, PCO2 ज्यादा है। तो PCO2 मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन लाइक दिस, ओके। अब जो ब्लड बन जाएगा वो कौन सा रहेगा, इट शुड बी योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जहां पे कंसंट्रेशन ऑफ ओके कौन PCO2 जो है वो ज्यादा रहेगा, इंक्रीज रहेगा वंस अगेन। और ये एक्टिविटी एज इट इज चलती रहेगी, ओके। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होगा कहां पे, आपके राइट एट्रिया में, और राइट एट्रिया से फिर से आएगा राइट वेंट्रिकल में, एंड द एक्टिविटी
विल मूव लाइक दिस वंस अगेन, है ना। आई होप कि आपको ये पूरी एक्टिविटी बहुत ही मैंने शॉर्ट एंड स्वीट समझाने का ट्राई किया है, समझ में आ रही होगी। सिर्फ आपको ये टेबल को एनालाइज करना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देखना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखना है, और हर एक यूनिट को याद रखना पड़ेगा। अगर आप नीट दे रहे हो, अगर आप गुड सेट दे रहे हो, अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, तो उसके लिए ये टॉपिक डेफिनेटली आएगा, और पार्शियल प्रेशर आपको अच्छी तरीके से याद रखना पड़ेगा। इसमें भी मैं आपको और एक चीज बता दूं, ध्यान से सुनना, कि ये जो डिफ्यूजन हो रहा है, मैंने बताया ना यहाँ पे पैसिव डिफ्यूजन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसको भी अच्छी तरीके से हम लोग समझ लेना और पढ़ लेना। जैसे मैं बताऊं कि ये जो पर्टिकुलर थिकनेस है ना, दिस इज अ मेम्ब्रेन, तो ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है, कितना थिक है और कितना थीन है, वो भी बहुत ज्यादा यू कैन कॉल अफेक्ट करने वाला है, फैक्टर है जो अफेक्ट करने वाला है आपके रेट ऑफ डिफ्यूजन पे। दूसरी चीज मैं आपको और एक बता दूं कि अवेलेबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, है ना, बिकॉज वी ऑल नो दैट के ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना के हीमोग्लोबिन क्या होता है, गैसेस को हमारे बॉडी में कैरी करता है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एट दैट पर्टिकुलर साइट भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा, है ना। ऐसे बहुत सारे और भी फैक्टर्स है जो ये पर्टिकुलर रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करने वाले हैं, तो इसको भी आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ के रखना है। ओके, अब यहां पे जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का भी और कार्बन डाइऑक्साइड के भी हमारी बॉडी में, क्लियर, मतलब एल्वियोलाई से O2 का जाना और एल्वियोलाई में फिर से CO2 आना, ये पूरे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर अगर आप ध्यान से अच्छी तरीके से इसको गौर करो और लाइक एनालाइज करो, यू विल गेट टू नो के O2 और CO2 दोनों का, लेट मी टेक, यहां पे ले लेता हूं कि PO2 में अगर मैं देखूं तो सिर्फ 97%, मतलब 97% वो किसके साथ करेगा, हीमोग्लोबिन के साथ कैरी होता है, और अगर मैं CO2 की बात करूं तो CO2 नॉर्मली 25% किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ कैरी होता है। ओके, ये वेरी करेगा 20 to 25, 23% आप लोग पकड़ सकते हो विथ हीमोग्लोबिन। ओके, तो बाकी जो है वो डिसॉल्व फॉर्म में भी प्लाज्मा में मिल सकते हैं, है ना। तो इसमें बहुत सारी थियरीज और भी है, बट आई होप कि आप लोगों को एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है बाय सिंपल डिफ्यूजन समझ में आ गया होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो थ्रू आउट, और प्लीज यार आप लोग लाइक करते हो, डेफिनेटली उसको शेयर भी करो, तो बहुत सारे बच्चों तक ये पहुंच पाएगा और सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद।